नमस्कार। 11th के छात्रों का स्वागत है सांख्यिकी के आज की पर। आज मैं सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण चैप्टर में ही कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं और समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ये संख्या दी हुई हैं 3, 6, 7, 11, 15। इस तरह टोटल इस प्रश्न में न्यूनतम संख्या यहाँ देखेंगे तो 3 मिलती है तथा अधिकतम संख्या 29 है। अतः समाजपेशी तथा अपरजीवी वर्गांतर निम्न प्रकार इसमें बनाने हैं। समावेशी में हम क्या करते हैं, 1 से 5 का इंटरवल हम रखते हैं। दूसरी वर्गांतर बनेगा 5 से 10, 6 से 10, फिर 11 से 15, 16 से 20 और इसके बाद 20 के बाद 21 से 25, 26 से 30। इसी तरह अपवर्ती जो विधि होती है एक्सक्लूसिव मेथड, उसमें हम क्या करते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 25 और फिर 25 से 30। इस तरह से 5-5 के इंटरवल हमने यहाँ बनाए हैं। अब बताते हैं किस तरह से बनानी है। पहले 1 से 5, तो देखिए 1 से 5 में 2 हैं यहाँ पर। इन संख्याओं में से ढूंढेंगे तो हमें 2 मिलेंगे। पहला है 3 और दूसरा है 5। वो दोनों पहला और दूसरा यानी कि 2 आ जाते हैं, 2 यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद बात आती है 6 से 10 तक के बीच में। तो 6 के 10 के बीच में देखिए 7 है, 7 के बाद 9, 6, 7 और फिर है 6। इस तरह टोटल 5 और 1 6, 5 और 1 6 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी बनती है। यानी कि इस अंतराल के बीच में 5 और 6 बार अंकों की पुष्टि हुई है। इसके बाद बात करते हैं 11 से 25 के बीच में। तो 11 से 25 में देखिए एक है 11, फिर 15 भी इसी में आएगा और फिर उसके बाद आएगा देखिए 18 नहीं है 16। इस तरह से ये हमने भी यहाँ 16 से 20 भी निकलेंगे 3। इसी तरह से 21 से 25 निकालेंगे, वो भी 3 निकलेंगे और 26 से 30 निकालेंगे, वो भी 3 निकलेंगे। अब बात करते हैं अपवर्ती विधि यानी कि एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या था, 0 से 5 यानी कि 0 से शुरू करेंगे और 4 तक इसमें रखेंगे। तो यहाँ देखिए 0 से 4 में हमें 2 ही अंक मिलते हैं और 1 अंक मिलता है। देखिए 0 से 4 ऐसी स्थिति में क्या होगा, 0 से 4 की स्थिति में यहाँ 0 से 5 हम ये कह तो रहे हैं, लेकिन अपवर्ती विधि में क्या होता है कि हम लोअर लिमिट को तो शामिल करते हैं लेकिन अपर लिमिट को शामिल नहीं करते हैं इस अंतराल में, इस वर्गांतर में। तो इसीलिए यहाँ पर 1 आया है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही ऐसा है जो 3 से 0 से बड़ा है और 5 से कम है। यानी कि 0 से ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है, यानी 4 तक हम इसमें शामिल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 1 आएगा। इसी तरह 5 से 10 की स्थिति में देखिए, 5 से 10 की स्थिति में यहाँ थे 6, तो यहाँ पर अभी भी 6 ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 भी इसमें शामिल होगा और 9 तक शामिल होगा। तो आप देखिए 5 इसमें है, 5, 7, 9, 3, तो ये हो गए। फिर उसके बाद 6 के बाद फिर 6। इस तरह से ये 5 और 1 6 हो गए, 6 इसमें शामिल होते हैं। तो 6 का तो अपवर्ती में जहाँ 5 से 10, 6 के 10 के बीच में 6 थे, यहाँ पर भी 5 के 10 से बीच में 6 ही होंगे। अब बात करते हैं अगला 11 से 15, यहाँ थे 3, तो हम यहाँ अब लेंगे 10 से 15। यहाँ पर 2 ही रह जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ 10 तो शामिल करेंगे लेकिन 15 शामिल नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ 2 ही आएंगे केवल। 10 और 15 की स्थिति में कौन कौन से 2 आएंगे, देखिए 10 से लेके 14 तक अब इसमें हमने शामिल करना है। तो 10 से आगे एक 10 इसमें आ जाएगा और एक आएगा 11, एक आएगा 11, तो ये मिला के हो जाएंगे 2।
इसी तरह 15 से 20 की स्थिति में देखिए, यहाँ पर 15 हम शामिल करेंगे लेकिन 19 तक शामिल करेंगे। तो यहाँ स्थिति में देखिए 15 शामिल करेंगे इसमें, यानी कि 1, तो ये हो गया। इसके बाद 16 इसमें शामिल होगा, 18 इसमें शामिल होगा और फिर 15 इसी में शामिल होगा। इस तरह से ये 4 बन जाते हैं। इसी तरह 20 और 25 की स्थिति में हम देखेंगे। और देखिए सबों का टोटल जिस तरह से यहाँ पर समावेशी विधि में 20 आ रहा था टोटल, वही अपवर्जी विधि में भी 20 ही आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि जहाँ समावेशी में 1 से 5 के बीच में 2 आए थे, वहाँ यहाँ 0 से 5 की स्थिति में सिर्फ 1 रहा। 6 से 20 में 10 में 6 आए थे, यहाँ 5 से 10 के बीच में 6 ही रहे। 11 से 25 में 3 थे यहाँ, लेकिन और यहाँ दो हो गए। इसी तरह 15 से 20 में यहाँ 3 थे, यहाँ 4 हो गए। यही फर्क होता है समावेशी विधि और अपवर्जी विधि में, क्योंकि यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट का फर्क हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल, समावेशी वर्गांतरों को अपवर्जी वर्गांतरों में बदलना। यानी कि जैसे हमारे पास समावेशी आंकड़े दिए हुए हैं और उनको अपवर्जी वर्गांतरों में बदलना है, तो वो किस तरह बदलते देखिए। 10 से 19 10, 20 से 29 15, 30 से 29 27, 40 से 49, 50 से 59 4। इसी तरह 51 से 60 तक, 61 से इस तरह 100 टोटल हमारा बनता है। अब किस तरह से बदलते हैं ये देखते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पहले जो हैं लोअर लिमिट, यानी कि जो हमारी लोअर लिमिट थी 10 और 19, इसका हम बीच का बिंदु ले लेते हैं। तो यही कहलाता है, इसी तरह से हम इसको बनाते हैं। 10 और 9 का मिड पॉइंट होगा, 10 और 19 होता है मतलब 29 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 19.5। और इसी तरह 10 में भाग करें तो 9.5 आएगा। इस तरह से ये जो बनेगी इसकी इस तरह से बनेगी 9.5 और 19.5। तो यहाँ उसमें यानी कि इस स्थिति में क्या होगा, 9.5 बनी, वो 10.5 से 19.5 बची। तो ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिया है और इस तरह से हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। इसका इसी तरह इसको बना लेंगे 50.5 से 60.5 और 60.5 से 70.5, इसी तरह 70 पॉइंट से 80.5 और 90 पॉइंट से इस तरह से ये भी निकल जाएगी। क्या इसमें क्या हमने करा, निचली सीमा कई बार समावेशी वर्गों में ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है आपको, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसी स्थिति में 10 और 29 कितने हो जाते हैं, 19 हो जाते हैं। यानी कि प्रथम प्रश्न में पहले समूह की अपर सीमा 19 है तथा अगले की 20 है। तो ऐसी स्थिति में जिसका अंतर है 1, यानी 1 का भाग जो वर्ग में देखेंगे, देखो पहले 10 से 29 आ रहा है, उसके बाद 20 से 29, 30 से 39। इसका मतलब है 1 का अंतर है वर्ग अंतरालों में। अगले जैसे इसमें अपर लिमिट 19 की है तो इसमें जो लोअर लिमिट है वो 20 की है, 20 है। इसी स्थिति में ऐसी यहाँ पर भी है 60 और अपर लिमिट है यहाँ और 61 यहाँ लोअर लिमिट है। तो जो अपर लिमिट में पिछले वर्ग अंतराल के अपर लिमिट में और इस वर्गांतल के लोअर लिमिट में जितने का अंतर होता है उतने का ही उसमें 2 का भाग कर देते हैं, यानी कि आधा कर देते हैं। तो उसके आधार पर हम समावेशी विधि के अनुसार अपवर्जी वर्गांतर में बदल सकते हैं। तो जैसे 10 से 19 को वाले को हम बदलेंगे 9.5 से 19.5 तक, इसी तरह 19.5 से 29.5। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी वही आ जाएंगी, ऐसी स्थिति में फ्रीक्वेंसी वही आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ 9.5 से शुरू होगा और 19.5 तक रहेगा, फ्रीक्वेंसी वही आ जाएगी। ये कहलाती है अपवर्जी विधि। अब बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 0 से 9 प्राप्तांक हैं
15 बार आवर्ती 10 से 9 18 आवर्ती, 20 से 29 20 आवर्ती, 30 से 39 15 आवर्ती, इस तरह से टोटल n 70 आ जाते हैं। इसी तरह तापमान दे रखा है 0 से 15, 16 से 30, 31 से 45, 46 से 60 और 61 से 75। इस तरह 20, 130, 125 और 70, 20। अब इसका सॉल्व देखते हैं किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 0 से 9 है तो हमने यहाँ 9 और 1 यानी कि इसकी अपर लिमिट 9 है और इसकी अपर लोअर लिमिट 10 है, तो इनमें 1 का अंतर है। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचता है, तो 1 का आधा किया, तो हमने वही यहाँ पर करेंगे। 0 यानी लोअर लिमिट में 0 से 0 को तो 0 से नीचे नहीं, माइनस में हो जाएगा, इसलिए 0 को तो 0 ही दिखाएंगे, लेकिन 9 में 0.5 जोड़ देंगे यानी कि 9.5 हो जाएगा। यही आपने देख रहा होगा 0 से 9.5। और इस वाले में ऊपर वाले वर्गांतर में हमने 0.5 जोड़ दिया और नीचे वाले वर्गांतर में 0.5 घटा दिया। यही करा, देखो 10 से 9.5 से 19 19.5 तक कर दिया, 19.5 से 29.5 तक कर दिया, 29.5 से 39.5 तक कर दिया, 39.5 से 49.5 तक कर दिया। यही इसी तरह हम इसको टेम्परेचर को भी इसी तरह कर सकते हैं। 0, लेकिन यहाँ टेम्परेचर की स्थिति में 0 हम लग सकते हैं। तो जैसे 5 पॉइंट और 5 0 से 15 था, तो हम यहाँ, और अगला था 16 से 30 यानी कि 1 का अंतर था, तो हमें यहाँ पर भी हम 5 का फ़र्क दिखा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 15 में 15 था, 0 से 15 था, तो हमने -0.5 से 15.5 तक रखा। इसी तरह 15.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 60.5 और 60.5 से 70.5। ऐसी स्थिति में यही कहलाता है हम अंक। तापमान तो ऋणात्मक हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ ऋणात्मक रूप में ले लिया, लेकिन अंक ऋणात्मक रूप में नहीं हो सकते, इसलिए हमने 0 ही रखे हैं यहाँ पर। ये कहलाती है अपवर्गी वर्गों को समावेशी वर्गों में बदलना। यानी कि ये हमारे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो किस तरह के हैं, अपवर्गी वर्गांतर यानी कि इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी, और हमको इसको तब्दील करा है किसमें, ये जो आंकड़े हमने बनाए हैं वो कहलाते हैं समावेशी वर्गांतर। इस तरह से ये आज समझा होगा। धन्यवाद।